आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान टैरिफ डील को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर व्यापारिक समझौतों और टैरिफ दरों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके बावजूद ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा किया। अमेरिका से डील के बाद एनडीए सांसदों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। एनडीए सांसदों की मीटिंग में पीएम मोदी बोले, ये सदी की सबसे बड़ी घटना है। भारत दुनिया के सेंटर स्टेज में है। पूरी दुनिया में भारत की पूछ हो रही है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली। कहा, कुछ लोग टैरिफ के फैसले से टूट पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अहम व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को सम्मान की बात बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो मेरे सबसे करीबी दोस्त में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा, अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के सहयोग से लोगों को लाभ होगा और नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। शेयर बाजार पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर दिखाई दे रहा है। बंपर उछाल के साथ शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स 2200 की तेजी के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 700 अंक की तेजी दिख रही है। निफ्टी 25,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी है। आईटी और ऑटो इंडेक्स में करीब 4% की तेजी है। निफ्टी मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर और बैंक इंडेक्स में लगभग 3% की बढ़त है। अमेरिका की टैरिफ में कटौती का असर रुपए पर भी दिख रहा है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए 119 पैसा उछला है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 3 पैसे हो गई है। रुपए कल 91 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। वहीं रुपए में उछाल से करेंसी पर पड़ रहे दबाव में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो को बढ़ावा मिल सकता है। सोने और चांदी पर भी अमेरिका और भारत ट्रेड डील का मजबूत असर दिखाई दे रहा है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तेजी के बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में भी 23,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश में अब 1 किलो चांदी 2,83,000 रुपए को पार हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि हम अमेरिका और भारतीय सरकारों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की उनकी घोषणा की बधाई देते हैं, जिससे दोनों महान देशों में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी और राजदूत वात्रा और गोर सहित उनके अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हैं। भारत अमेरिका डील के पीछे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूमिका अहम मानी जा रही है। वह इस डील के वार्ताकार हैं। 3 दिन पहले ही पीयूष गोयल ने संकेत दे दिया था कि अमेरिका के साथ करीब करीब सभी मुद्दे सुलझ चुके हैं और इसे पूरा करने की दिशा में भारत बढ़ सकता है। ये एक सकारात्मक और अच्छी डील है। पीयूष गोयल को पॉलिटिको मैगजीन ने अपने लेख में एक कुशल और दुनिया का सबसे सख्त व्यापार वार्ताकार बताया था। पीयूष गोयल की क्षमता और बातचीत की समझ ने उन्हें भारत के लिए एक हथियार बना दिया है। दिल्ली के बंग भवन के बाहर पुलिस वालों की तैनाती पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। उनके दौरे की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली में वैसे भी संसद सत्र को लेकर सुरक्षा कड़ी है। हम नियमों के हिसाब से सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोला। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आईटी सेल बन चुका है। ज्ञानेश कुमार एक झूठे इंसान हैं जिन्होंने साजिश के तहत बंगाल के 58 लाख लोगों के नाम काटे। ये सब मिलकर बंगाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया था। उनका आरोप था कि मीटिंग के दौरान सीईसी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अब इसे लेकर चुनाव आयोग का रिएक्शन सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम हमारे कर्मचारियों को धमका रही है। इतना ही नहीं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को गाली भी दे रही हैं। टीएमसी नेताओं ने कई बार हमारे ऑफिस को निशाना बनाया, लेकिन एसआईआर को लेकर उनकी सभी मांगे सुनी गई हैं। बंगाल में ईडी का एक्शन हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता से 22 ऑफिसर्स की टीम बुलाई है, जो कि दिल्ली पहुंच चुकी है। इस टीम ने दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी ममता बनर्जी के काफिले के लिए आई है, उनकी चेकिंग की है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सवाल भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, जो ममता ने कोलकाता से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई है। बीते 7 साल से पाकिस्तान की जेल में सुनील अदे बनकर सजा काट रहे बालाघाट के प्रसन्नजीत को अब कैद से रिहाई मिल गई है। बालाघाट निवासी प्रसन्नजीत पिछले 7 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद था, जिसकी रिहाई को लेकर उसकी बहन लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी। खैरलांजी पुलिस थाने से जैसे ही फोन आया कि प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया है, वैसे ही बहन संगमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी। बहन की आंख में 7 साल के इंतजार के बाद मिली खुशी के आंसू उमड़ पड़े। दिल्ली में पांडव नगर इलाके के आचार्य निकेतन में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 साल के अरुण राज के रूप में हुई है। मृतक के गले और सीने में कई बार चाकू से वार किया गया। पुलिस के अनुसार 3 युवक मोटरसाइकिल से आए थे और किसी बात को लेकर विवाद के बाद युवक पर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मथुरा की प्राइमरी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने के आरोप में हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में 30 जनवरी को बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में हेडमास्टर पर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश का भी आरोप है। आरोप ये भी है कि वो स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाते हैं, राष्ट्रगान नहीं करवाते। स्कूल में कुल 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 89 मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू बच्चे हैं। स्कूल में 8 शिक्षकों में 7 हिंदू हैं और सिर्फ हेडमास्टर ही गैर हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने एक महिला की हत्या का मामला सुलझा लिया है। मृतक महिला की पहचान मुंबई की रहने वाली 35 साल की प्रिया शेट्टी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक हत्या मामले में महिला के लिविंग पार्टनर रहे विजय साहनी और उसके ससुर ने मिलकर हत्या की थी। महिला का सिर कुचला हुआ शव 30 जनवरी को मिला था। मृतक महिला का आरोपी से एक 14 साल का बेटा भी है और वो शादी का दबाव बना रही थी। आरोपी ने गोरखपुर में दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी से भी उसके 2 बच्चे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार ने अचानक कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे से आ रही कार ने महिला को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में महिला और 6 साल की बच्ची को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के हरिबल इलाके में स्थित गौशालाओं में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते आसपास के कई घरों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में युवक को पीट कर हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पकड़कर उनका बाजार में जुलूस निकाला। आरोपियों ने मामूली विवाद में कार सवार युवक की बुरी तरह से पिटाई की थी, जिसके बाद शहर में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में पीएनबी शाखा से गोल्ड लोन के तहत जमा 4 किलोग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण गायब होने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, जांच में 73 पैकेटों में असली सोने की जगह नकली जेवर मिले। ये पूरा घोटाला 6.5 करोड़ से ज्यादा का है। कुछ मामलों में तो ऐसे ग्राहकों के नाम पर भी गोल्ड लोन दर्ज पाए गए, जिन्होंने कभी बैंक से लोन तक नहीं लिया। बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उदयपुर शहर में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे घर का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार ने पहले लोहे का गेट तोड़ा और फिर उसके बाद दीवार से जा टकराई। इस घटना के बाद चालक मौके से ही फरार हो गया। घर वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार की तलाशी में पुलिस को 1 दर्जन शराब की बोतलें भी मिली हैं। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने सबको चौंका दिया है। एक कैश कलेक्शन एजेंट को रोककर चाकू की नोक पर 31 लाख से ज्यादा लूट लिए गए। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बदमाश जो पीड़ित का पीछा कर रहे थे, उन्होंने सकलवारा क्रॉस के पास रोककर वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित का स्कूटर, कैश और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। मुंबई सेंट्रल बस डिपो के पास की एक इमारत में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच भी की जा रही है।